मेरे लिस्ट में जो सबसे पहला प्लांट है वो है सिंगोनियम। इसे वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है एंड ह्यूमिडिटी की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। ये एक क्लाइंबर है, मेरे पास जो है इसे भी समय हो गया है। आफ्टर सम डेज़ आई एम गोइंग टू पुट वन मोस स्टिक। उस पर ये जब क्लाइंब होता है तो दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड उसके सपोर्ट से ये काफ़ी अच्छे से ग्रो भी होता है। एंड आप इसे फ्रिक्वेंटली वाटर ना करें, कोशिश करें कि आप इसे ड्राई होने का थोड़ा समय दें, बट काफ़ी लंबे समय तक इसके सॉइल को ड्राई भी ना रखें। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ऊपरी जो परत है सॉइल की वो अगर ड्राई हो गई है तो आप इसे हल्का सा वाटर करते रहिए। फ्रिक्वेंटली का मतलब ये नहीं है कि डेली, बट बीच बीच में आप समझकर इसे करते रहिए। दूसरी बात, इसे काफ़ी लोग इंडोर भी रखते हैं, बट मुझे लगता है कि इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, और अगर आपका इंडोर स्पेस सनलाइट पहुंचता नहीं है तो आप इसे बीच बीच में बाहर निकालें, 1-2 दिन के लिए बाहर रखें, फिर इसे आप इंडोर में रख सकते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा। Now the next plant in my list is fiddle leaf fig। ये एक इंडोर प्लांट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे घर के बंद कमरे में किसी भी कोने में छोड़ दें ये सर्वाइव करेगा। जी नहीं, ये बिल्कुल भी वैसे सर्वाइव नहीं करेगा। इसको काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है। इसको इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होता है एंड एक प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया भी चाहिए होता है। जब ये ग्रो होता है तो ये नीचे की तरफ से अपनी पुरानी पत्तियों को शेड करता है एंड ऊपर की तरफ से ये नई पत्तियाँ, शाइनी पत्तियों को डेवलप करता है। इसे पानी पसंद है, बट ज़्यादा नहीं। आप इसके सॉइल को सूखने का मौका दें, ज़्यादा ड्राई होने ना दें, बट थोड़ा सा ड्राई होते ही फिर आप इसे पानी डालिएगा। एंड इसके लीव्स में भी आप वाटर स्प्रिंकल करिएगा, आप रूट में फ्रिक्वेंटली ना डालें। दूसरी बात, अगर आप इसे इंडोर रखना चाहती हैं तो आपको इसे बीच बीच में प्रॉपर सनलाइट में भी रखना पड़ेगा, तभी ये जाकर सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट प्लांट इन माई लिस्ट इज़ जीजी प्लांट। ये काफ़ी फेमस और ट्रेंडी प्लांट है। आप इसे कहीं भी रखते हैं ये उस जगह को हाईलाइट कर देता है ड्यू टू इट्स कलर। द वन विच आई हैव इज़ अ गिफ्टेड वन, सो मुझे इसे एक बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। कोई भी बिगिनर इसे आसानी से ग्रो कर सकता है। इसे हम इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें तो ये अच्छी ग्रोथ देता है, जल्दी ग्रोथ देता है। ये काफ़ी सुंदर सा ग्रीन एंड शाइनी लीव्स प्रोड्यूस करता है। इसे पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो इसके सॉइल को अच्छे से ड्राई होने दें, तभी नेक्स्ट वाटरिंग इस पर करिएगा। ये सब गाइडेंस आप ध्यान में रखेंगे तो आप इसे अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। द नेक्स्ट प्लांट इन माई लिस्ट इज़ स्पाइडर प्लांट। ये काफ़ी कॉमन प्लांट है एंड हर कोई इसे ग्रो कर सकता है, एक बिगिनर भी। इसे टेम्परेचर और वाटर दोनों ही मॉडरेट चाहिए। आप इसे ज़्यादा वाटर ना करें, एल्स इसके सॉइल डैम्प होने शुरू हो जाएंगे एंड ये रूट लेवल की तरफ से पत्ते शेड करना शुरू कर देगा। इसकी डेंसिटी की वजह से जब ये अच्छे से ग्रो होना शुरू होता है तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। आप इसे किसी भी कॉर्नर में रखते हैं या फिर कोई प्लांटर में रखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है उस कॉर्नर को। द नेक्स्ट प्लांट इज़ पीस लिली विच इज़ ऑल्सो अ फेमस एयर प्योरीफायर इंडोर प्लांट। ये एक सॉफ्ट प्लांट है तो इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। इसको आप जब इंडोर में रखेंगे तो कोशिश करिएगा कि इनडायरेक्ट सनलाइट आए इसके ऊपर, क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए इनडायरेक्ट सनलाइट काफ़ी ज़रूरी है। एंड इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है तो इसको कम ही पानी दीजिएगा, बट कोशिश करिएगा कि इसके सॉइल कम्प्लीटली ड्राई ना हो, अदरवाइज़ इसके पत्ते मुरझा जाएंगे। तो कोई भी बिगिनर इसे आसानी से ग्रो कर सकता है। द नेक्स्ट प्लांट इन माई लिस्ट इज़ स्नेक प्लांट। ये काफ़ी इजी ग्रोइंग प्लांट है तो कोई भी बिगिनर या कोई भी लेज़ी पर्सन इसे आराम से ग्रो कर सकता है। आप इसे 10 से 15 दिन के लिए आराम से छोड़कर आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ योर होम कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम पानी में सर्वाइव कर लेता है। इंडोर आप रखते हैं तो ये रहता है, क्योंकि ये एक इंडोर एयर प्योरीफायर प्लांट है, पर इसकी ग्रोथ के लिए आपको इसे बीच बीच में इनडायरेक्ट सनलाइट या फिर डायरेक्ट सनलाइट में भी रखना चाहिए। ये काफ़ी सैपलिंग्स बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर लेता है एक ही पॉट में, तो आप इसे सिग्रीगेट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे पॉट में। इस तरह से आप एक ही स्नेक प्लांट से आप काफ़ी प्लांटर्स में प्लांट कर सकती हैं।
नाउ द नेक्स्ट प्लांट इज़ लकी बैम्बू, जिसे हम चाइनीज़ बैम्बू भी कहते हैं एंड ये फेंग शुई की वजह से भी काफ़ी फेमस है। इसे लकी माना जाता है जब इसे आप अपने घर पे रखते हैं। ज़्यादातर लोग इसे इंडोर रखते हैं, बट आप इसे आउटडोर भी रख सकते हैं। बट जहाँ पर भी रखें आप कोशिश करें कि इसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, क्योंकि इसकी फ़ास्ट ग्रोथ के लिए इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़रूरी है। एंड इसके सॉइल को आप ज़्यादा टाइट ना रखें जब आप इसे प्लांट करेंगे, तो थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए ताकि इसके रूट्स काफ़ी जल्दी फैले, तभी जाके ये सैपलिंग्स आपको फास्ट देंगे। एंड इसके स्टेम को काट कर भी आप इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने किया है, तो दोबारा से ये फिर ग्रोथ हो जाएंगे। एंड इसे वाटर भी मॉडरेट चाहिए होती है, ज़्यादा ड्राई ना रखें बट ज़्यादा डैम्प भी ना होने दें इसके सॉइल को। द नेक्स्ट प्लांट इज़ पेपेरोमिया प्लांट। पेपेरोमिया के काफ़ी वैरायटीज़ हैं, मेरे पास यही है, पर चाहे जो भी वैरायटी हो आपको केयर तो सेम ही करना पड़ेगा। तो बिगिनर्स एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप इसे ज़्यादा वाटर ना करें, क्योंकि इसको इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर इसे ज़्यादा वाटर करते हैं तो ये रूट लेवल से स्पॉइल होना शुरू हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे एंड धीरे धीरे मर जाएंगे। मैंने एक्सपीरियंस किया है जब मैं खुद भी एक बिगिनर थी। एंड इसे आप जब इंडोर में रखते हैं तो प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया में रखें एंड इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखें। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, मुझे इसे शिफ्ट करना है दूसरे एक बड़े प्लांटर में। तो आप इसे जब बाहर रखते हैं तो भी इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखें, और अगर आप अंदर रखते हैं तो डैम्प एरिया में ना रखें, वेंटिलेटेड एरिया में जहां इनडायरेक्ट सनलाइट प्रॉपरली आती हो, तो ये अच्छे से ग्रो होता है। द नेक्स्ट प्लांट इज़ पोथोस, जिसे हम मनी प्लांट भी कहते हैं। एंड ये काफ़ी ऑब्वियस और कॉमन प्लांट है, ये हर किसी के पास होता है। फेंग शुई के हिसाब से इसे काफ़ी लकी माना जाता है। ये सरवाइव तो कर लेता है, बट इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए जब हम इसे पॉट करते हैं या प्लांट करते हैं तब हमें इसकी सॉइल को लूज़ रखना चाहिए एंड इसे हमें सनलाइट में ही रखना चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट में। इसे हम अगर बिना सनलाइट के रखते हैं तो ये समहाउ सरवाइव तो कर लेता है, बट आपको अच्छी ग्रोथ नहीं दे पाता है। तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए चाहे हम इसे वाटर में रखें या फिर सॉइल में, हम इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखें। द लास्ट प्लांट इन माई लिस्ट इज़ अरेका पाम, जो कि काफ़ी कॉमन प्लांट है। ये सभी के घर में दिखने को मिलता है, बट इसे थोड़ी केयर की ज़रूरत है। इसे सनलाइट भी बराबर चाहिए और वाटर भी बराबर चाहिए। अगर आप इसे वाटर करना भूल जाते हैं प्रॉपरली तो ड्राइनेस के इश्यूज़ आ जाते हैं एंड इसकी ग्रोथ रुक जाती है एंड थोड़े बहुत बग्स भी डेवलप हो जाते हैं। सो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा इस प्लांट को ग्रो करने से पहले। So yeah, we are done with this. I hope you have liked the video. Please don't forget to like, share and subscribe, and do remember the points that we have discussed. So till I bring my next video, stay tuned. Bye bye. Thanks for watching.